जिन बच्चों को पढ़ लिख कर अपने गुरु का कर्ज चुकाना चाहिए, उन्हीं बच्चों ने स्कूल की दहलीज पार करने से पहले ही अपने टीचर की चाकुओं से गोद कर जान ले ली, वो भी अपने ही स्कूल के क्लासरूम के अंदर घुसकर। ये चौंकाने वाली वारदात दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की है, जिसने दिल्ली में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की असलियत एक बार फिर बेनकाब कर दी है। क्लास में जाने से टीचर डरते हैं, ऐसा माहौल बना रखा है कुछ बच्चों ने। प्रिंसिपल साहब को भी एक बार थ्रेट, कोई बच्चा गुमनामी उसमें लिख के एक टेबल पे छोड़ गया और किसने वो चिट्ठी लिखी उन बच्चों का नाम नहीं था, लेकिन प्रिंसिपल साहब पर हमला करने की उसमें बात थी कि आप सावधान रहें, आप पर ये बच्चे चाकू से हमला करेंगे। और बच्चे धमकी दे रहे हैं कि हम तेरे को गोली मार देंगे अगर नहीं लोगे तो। दिल्ली सरकार है टीचर्स को बलि का बकरा बनाए हुए है। राजधानी में दहलाने वाली वारदात, क्लास में घुसकर टीचर का कत्ल, 12वीं के छात्रों ने चाकुओं से गोदा, स्कूल से नाम कट जाने से थे नाराज। ज्ञान की बातें दीवारों पर धरी रह गईं और बच्चों ने क्लास में घुसकर अपने ही टीचर का कत्ल कर दिया। रोंगटे खड़े करने वाली इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल है, खासकर तब जब कहानी किसी दूर दराज के इलाके की नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली की हो। मुकेश कुमार नाम के अध्यापक जो कि यहाँ पर पढ़ाया करते थे, सोमवार शाम को 12वीं का एग्जाम चल रहा था और एग्जाम के बाद जब वो पेपर कलेक्ट कर रहे थे, ठीक इसी जगह पर वो पेपर कलेक्ट करने का काम कर रहे थे, तभी दो बच्चे आते हैं, दो स्कूल के ही छात्र बताए जा रहे हैं, वो आते हैं और मुकेश कुमार पर चाकुओं से वार कर देते हैं। दो बच्चों ने घात लगाकर एंटर किया और जो स्कूल, उसमें एक स्कूल का पहले स्टूडेंट रहा है और एक दूसरा जो उस समय स्टूडेंट था। इन दोनों ने घात लगाकर उनको चाकू गोद दिया, 3 स्टैब वुंड्स उनको किए। लेकिन यहाँ सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर शायद इस हद तक नीचे गिर चुका है कि अब टीचर्स को ही जान के लाले पड़ गए हैं। नांगलोई के राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय में सोमवार को कुछ ऐसा ही हुआ। शाम को जब 12वीं की परीक्षा के बाद स्कूल के टीचर मुकेश अपनी कक्षा में बैठकर उत्तर पुस्तिकाओं की नंबरिंग कर रहे थे, तभी एकाएक 5 से 6 छात्र दंदनाते हुए क्लासरूम में घुस गए और देखते ही देखते पहले पंच मारकर टीचर को लहूलुहान कर दिया और इससे पहले कि वो संभल पाते, उन्हें बुरी तरह चाकुओं से गोद दिया। स्कूल के अंदर क्लासरूम में हुई इस भयानक वारदात से देखते ही देखते पूरे स्कूल में सनसनी फैल गई। आसपास की दूसरी कक्षाओं के शिक्षक दौड़े आए और बुरी तरह जख्मी टीचर मुकेश को किसी तरह उठाकर इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। उधर हमला करने वाले स्टूडेंट तब तक भाग चुके थे, लेकिन 6 घंटे तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद आखिरकार रात को शिक्षक मुकेश ने दम तोड़ दिया। ये संभल ही नहीं पाए, इनको पता ही नहीं लगा, अब ये मेरे को मारने आ गया और चक्कू से 5-7 चक्कू पंच बुरी तरह से वो बच्चों ने उसको मृत घोषित करके गए। 12वीं के छात्र को नकल करने से रोकना टीचर को इतना भारी पड़ गया कि छात्र ने चाकू उठाकर टीचर पर कई वार किए, जिसके बाद कल रात को टीचर ने अपना दम तोड़ दिया। टीचर्स की माने तो इस वारदात को इसी स्कूल की 12वीं क्लास में पढ़ने वाले 5-6 लड़कों के एक ऐसे गैंग ने अंजाम दिया जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। पढ़ाई में ध्यान नहीं होने की वजह से ये लड़के लगातार 3 सालों से फेल हो रहे थे और उनका नाम स्कूल से कट चुका था और बस इसी बात को लेकर उनकी अपने टीचर से शिकायत थी। उन्होंने हिंदी के पीजीटी मुकेश को इसे लेकर न सिर्फ धमकी दी थी, बल्कि ये भी कहा था कि अगर उन्होंने दोबारा उनका नाम स्कूल में नहीं लिखवाया तो उन्हें बुरे नतीजे भुगतने होंगे। और अब अंजाम यूं चाकूबाजी के बाद उनके कत्ल की सूरत में सामने आया। प्रिंसिपल साहब को भी एक बार थ्रेट, कोई बच्चा गुमनामी उसमें लिख के एक टेबल पे छोड़ गया, वो शुभ चिंतक बच्चे थे क्लास के, कि आपको खतरा है, ये कुछ बच्चों को हमने बात करते सुना है और किसने वो चिट्ठी लिखी उन बच्चों का नाम नहीं था, लेकिन प्रिंसिपल साहब पर हमला करने की उसमें बात थी कि आप सावधान रहें, आप पर ये बच्चे चाकू से हमला करेंगे। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है।
लेकिन शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा का स्तर सुधारने के नाम पर सरकार लगातार शिक्षकों पर ऐसे कामों के लिए दबाव बना रही है जो मुमकिन नहीं है, और ये कत्ल उसी का अंजाम है। मनोरंजन कुमार और चिराग गोठी के साथ अनुज मिश्र, दिल्ली आज तक। इस पूरे मामले में सीधे सीधे जो शिक्षक हैं वो दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या वजह इसके पीछे है अनुज? जी देखिए, शिक्षकों का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा था। शिक्षा मंत्री ने खुद जो है तमाम सरकारी स्कूलों का दौरा किया। उन्होंने ये कहा कि स्कूलों में स्टूडेंट्स के प्रति सख्ती नहीं होगी, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा, उनका नाम नहीं काटा जाएगा। और यही वजह थी कि इन दोनों स्टूडेंटों पर जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए उस तरह से कार्रवाई स्कूल की तरफ से नहीं की गई, जिसका नतीजा जो है एक टीचर को अपनी जान गंवानी पड़ी। और यही वजह है कि तमाम शिक्षक जो हैं इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क को पूरी तरीके से जाम कर दिया। उनकी यही डिमांड है कि न सिर्फ अनुज, शुक्रिया जानकारी के लिए। समय थोड़ा कम है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर जो खामियां रह गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, उसका